नमस्कार विद्यार्थियों, सुप्रभात। तो मैं एसपी वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि संधि का अर्थ क्या है? एग्जाम में परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, फिर भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। दो निकटवर्ती वर्णों का मेल, जोड़, योग से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, जोड़ या योग, जिसमें दो निकटवर्ती वर्णों को जोड़कर शब्द में विकार उत्पन्न हो जाता है, एक नया शब्द निर्मित होता है और इसी प्रक्रिया को संधि के नाम से जानते हैं। संधि का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय इसी पर आधारित है। तो संधि के भेद की बात करते हैं। संधि के तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि प्लस से पहले भी स्वर होना आवश्यक है और प्लस के बाद भी स्वर होना आवश्यक है। एक तरफ आपको व्यंजन के अंदर स्वर दिखाई देगा, उसमें से हमें निकालना पड़ेगा कि कौन सा स्वर है, और दूसरी तरफ स्वर अपने मूल रूप में दिखाई देगा। व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस स्वर या स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस व्यंजन। व्यंजन संधि में प्लस या योग के निशान से पहले व्यंजन हो सकता है, बाद में स्वर हो सकता है। प्लस से पहले स्वर हो सकता है और बाद में व्यंजन हो सकता है, या दोनों तरफ ही व्यंजन हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर होना आवश्यक है, इसमें दोनों तरफ व्यंजन या एक तरफ स्वर एक तरफ व्यंजन हो सकता है। तीसरी संधि है विसर्ग। ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, दो डॉट, इसे ही विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो सकता है। पुनः ध्यान दें, आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल, जोड़, योग, मिलाप आदि, जिसमें दो निकटवर्ती वर्णों का मेल, योग, जोड़, मिलाप किया जाता है और उनके विकार से एक नया शब्द
उत्पन्न होता है, एक नया शब्द बनता है। इसी प्रक्रिया को हम संधि के नाम से जानते हैं। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनमें जो हमारी सबसे मुख्य रहेगी, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वर संधि। तो अब हम स्वर संधि को विस्तार से समझते हैं। स्वर संधि, जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि इसमें स्वर प्लस स्वर, प्लस के निशान से भी पहले स्वर और प्लस के बाद भी स्वर। तो स्वर संधि के 5 भेद माने गए। स्वर संधि के 5 भेद। भेद कितने हैं? 5। तो पहले हम भेदों के नाम याद करते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, या इसे सीधा दीर्घ संधि के नाम से भी जानते हैं। दीर्घ। दूसरा गुण। तीसरा भेद है वृद्धि। चौथा भेद है यण स्वर संधि। और स्वर संधि का अंतिम और 5वां भेद है अयादि। अयादि स्वर संधि या अयादि संधि। एक बार फिर से नाम रिपीट करते हैं। स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर का योग होता है, जोड़ होता है, मेल होता है। 5 भेद हैं इसके। सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। संक्षेप में इसे दीर्घ संधि भी कहा जाता है। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि। चौथा है यण। और 5वां और अंतिम भेद है अयादि। अब इसका प्रथम भेद, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ, दीर्घ स्वर। जब दो समान स्वर ए आ और प्लस के बाद भी ए आ, तो ये दोनों मिलकर आ की मात्रा का निर्माण करते हैं। ये इसका पहला नियम। प्लस से पहले भी ए या आ हो, प्लस के बाद भी ए या आ। ओब्लिक लगा है, इसका मतलब प्लस से पहले ये ए या आ में से कोई भी हो सकता है,
प्लस के बाद भी ए या आ में से कोई भी स्वर हो सकता है। तो ये दोनों जो मिलकर है आ की मात्रा का निर्माण करेंगे। आ जो है वो दीर्घ स्वर में गिना जाता है। यहां ध्यान क्या रखना है, समान स्वर का मेल होता है। समान स्वरों का मेल, समान स्वरों का मेल इसमें होता है। उदाहरण के लिए धर्म प्लस अर्थ। छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, जब आप इस तरीके से करोगे, आपने क्या करना है, इनका वर्ण विच्छेद कर लेना है। ध ऊपर जो रेफ लगा होता है वो आधा रह होता है। म के नीचे हलंत लगाएंगे और म में कौन सा स्वर छिपा हुआ है, ए, और फिर प्लस का निशान और ए। उसके बाद जैसा लिखा है वैसे का वैसा ही लिखते। अब यहां भी ए और यहां भी ए, दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आ का। अब आ, ये स्वर बन गया, आ की मात्रा बन गई। आ की मात्रा के पास यदि आधा वर्ण आ रहा है उससे पहले, जैसे यहां पर हमने मैं में से अ को अलग निकाल दिया था, तो मैं स्वर रहित हो गया, अर्थात मैं आधा है। ये वापस आ की मात्रा जो है मैं के अंदर आ जाएगी। और जो रेप था वो भी हम वापस लगा देंगे। क्या बन गया, धर्मार्थ। हिम प्लस आलय, सेम वही ही। मैं में कौन सा स्वर छिपा हुआ है, ए, और यहां पर आ, दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आ का। उसके बाद बच गया लय। इनको हमने अलग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षा में इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि हम सभी का वर्ण विच्छेद करें। ये तो सिर्फ एक समझने का, कर पाने का, ताकि गलती ना हो। आ की मात्रा वापस मैं के अंदर डालेंगे, ही, मां, और फिर बच गया लय, हिमालय। अब बात करते हैं इसका संधि विच्छेद। जैसे आपको शब्द दे दिया महात्मा, और इसका संधि विच्छेद करना है, तो जहां दीर्घ स्वर आ रहा है, दीर्घ मात्रा बन रही है, यहां भी बन रही है और यहां भी बन रही है, वहां से हमने शब्द को तोड़ना है, अलग करना है, दो टुकड़ों में बांटना है। यदि हम यहां इसको अलग करेंगे तो मैं और लास्ट में बच जाएगा आ, जो कि हमें सार्थक दिखाई नहीं दे रहा। प्लस से पहले और प्लस के बाद सार्थक शब्द दिखाई देने चाहिए। तो हम यहां पर आ की मात्रा बन रही है, यहां पर हम इसे तोड़ेंगे। मैं, है में से हमने आ स्वर निकाल लिया और फिर बच गया मा। अब आ किस किस से मिलकर बनता है, प्लस से पहले ए या आ होना चाहिए और प्लस के बाद भी ए या आ होना चाहिए। अब यहां पर आपकी वर्ड पावर, शब्द शक्ति, आपको शब्दों की जानकारी कितनी है, क्योंकि
यहां हमारे पास दो स्वर हैं, ए और आ। उनमें से हमने एक स्वर ह को देना है और इन दोनों में से एक स्वर मां से पहले लगाना है। तो मैं है, हम यदि अ इसके अंदर लगाते हैं तो बनेगा मह, जो कि सार्थक नहीं है। सही शब्द क्या होता है? महा। और आत्मा होता है या आत्मा होता है, आप सभी जानते होंगे, आत्मा। तो ये हो गया इसका संधि विच्छेद, महा प्लस आत्मा। तो यहां आपने यही ध्यान रखना है कि जहां पर आपको दीर्घ स्वर दिखाई दे रहा है लगभग मध्य में ही होगा। उसको तोड़ने के बाद जब हम संधि विच्छेद कर दें, हमें दोनों तरफ सार्थक शब्द दिखाई देने चाहिए। अब बात करते हैं इसका दूसरा नियम। ई या ई और प्लस के बाद भी ई या ई, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे बड़ी ई। अर्थात इन दोनों का मेल जो है वो बड़ी ई की मात्रा का निर्माण करेगा। दीर्घ समान स्वरों का मेल, प्लस से पहले ए या आ, प्लस से पहले ई और प्लस के बाद भी ई, मतलब समान स्वर होने चाहिए, समान जाति के। उदाहरण के लिए रवि प्लस इंद्र। तो जैसा कि आपको अभी मैंने बताया था, र व और इसमें कौन सा स्वर छिपा हुआ है? ई, और फिर प्लस का निशान और ई, न द। अब प्लस से पहले भी ई और बाद में भी ई, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी ई। और यह जो ई स्वर बना है, यदि इससे पहले कोई आधा वर्ण आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें से स्वर निकाल लिया था, वह जो है वह आधा रह गया, तो यह स्वर वापस इसी में आ जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा और व को बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। और बाद में हमारा बचा था आधा न और द, वो इसके साथ जुड़ जाए। यानी कि यहां जो ई था और यहां जो ई था, दोनों मिलकर, मतलब दोनों के योग से बड़ी ई की मात्रा बनी है। तो ये वाली ई तो खत्म ही होगी, फिर बचा न और द। और ये जो बड़ी ई की मात्रा बनी है, ये स्वर लग जाएगा व के अंदर, क्योंकि वह यहां पर अब स्वर रहित है, तो ये इसमें जोड़ते ही बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। रवि प्लस ईश, क्या बन जाएगा? रवीश। नदी प्लस ईश, सेम ही प्रक्रिया रहेगी। ने द में से स्वर निकालो, बड़ी ई, प्लस के बाद भी बड़ी ई, और फिर बच गया श। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? बड़ी ई का। और ये मात्रा वापस द में, तो न दी और फिर क्या बच गया हमारा लास्ट में? श, नदीश। अब बात करते हैं इसके संधि विच्छेद की। महेंद्र, तो जैसे कि आपको पहले बताया था, जहां पे दीर्घ स्वर बन रहा है वहां से आपने इसको तोड़ना है। मैं है
ई, न और द्र। अब ये जो ई बन रहा है इसे हमने फिर दो भागों में बांटना है। तो किस किस से बनता है ये? प्लस से पहले ई या बड़ी ई और प्लस के बाद भी ई या बड़ी। अब मह, कौन सा शब्द सही है? मही। मही मीन्स होता है धरती, भूमि। और इंद्र, अब इंद्र ये वाला सही है या छोटी ई वाला सही है? ये आपके शब्द ज्ञान, शब्द भंडार पर निर्भर करता है। छोटी सी ट्रिक आपको बता दूं, जिसमें ईश आ रहा हो, ईश मतलब ईश्वर, तो ईश्वर बड़ा है, तो इसमें जो शब्द निकलेगा, जैसे कपीश, वही प्रक्रिया रहेगी। वापस जहां पर बड़ा स्वर आपको दिखाई दे रहा है, दीर्घ स्वर दिखाई दे रहा है, उसमें से स्वर को अलग करो। अभी किस किस से मिलकर बनता है? ई या बड़ी ई और प्लस के बाद भी ई या बड़ी ई। कपी, अब कपी में छोटी ई आएगी प के अंदर या बड़ी ई की मात्रा आएगी? बार बार कह रहा हूं, इसके लिए आपका जो शब्द शुद्धि का टॉपिक है उसको आपने बार बार पढ़ना है, अपने शब्द भंडार को बढ़ाना है। और यहां पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भी, जहां पर ईश आ रहा हो तो ईश में बड़ी ई, इंद्र आ रहा हो छोटी ई, ईश आ रहा हो बड़ी ई का प्रयोग करना है संधि विच्छेद करते समय। तो यहां से स्वर संधि के हम दो नियम कर चुके हैं। आगामी क्लास का समय हो रहा है, तो इसका अगला भाग आप कल की क्लास में देखेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए अत्यधिक उत्साह और जोश के साथ बहुत ही आसान भाषा में, आसान ट्रिक के साथ टॉपिक लेकर आए। धन्यवाद।